seeing what their needs were. This is what you would call ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी. I believe this is why he understands the needs and knows the pulse of this country so well. Sir, आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं. मीडिया आपके सरकार से बड़ी परेशान है. हाँ, आपकी सरकार की से कोई जानकारी लीक नहीं होती जैसे पहले सरकारों से होती थी. किसी को पता नहीं होता कि कौन आपका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनेगा. रीशफल का तो भूल ही जाओ. और राज्य में कौन बनेगा मुख्यमंत्री जब मौका आता है, कोई खबर नहीं. गुस्ताखी माफ. मैं ये भी सोचा शायद आपका इसका ये जवाब क्या देंगे. मैं बोलूं? आप बोलेंगे अरुण भाई मैं आपकी दुकान क्यों चलाऊं. But jokes apart, but I do believe government and media should not be cozy. Sir, you came to the conclave in March 2013 as the Chief Minister of Gujarat. You won the 2014 general election handsomely and became the Prime Minister. Then you came to the conclave in March 2019, and you were re-elected as Prime Minister in May 2019 with an even bigger majority. Sir, you could say maybe we are your lucky charm. The next general election is due in May 2024. As I said, you're a far-sighted person. So you should come again for the India Day Conclave in March 2024, just to be sure. Pradhan Mantri ji, this conclave is about the India moment. You are the man of the moment. May I request you to deliver your speech. Dhanyawad. आज आपकी दुकान मैं ही चला लेता हूं. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जुड़े सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार. से जो दर्शक पाठक डिजिटल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी अभिनंदन. मुझे देखकर अच्छा लगा कि इस कॉन्क्लेव की थीम है द इंडिया मोमेंट. आज दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट, थिंकर्स सभी कहते हैं कि ये, और एक स्वर में कहते हैं इट इज इंडियाज मोमेंट. लेकिन जब इंडिया टुडे ग्रुप ये ऑप्टिमिज्म दिखाता है तो ये एक्स्ट्रा स्पेशल है. वैसे मैंने 20 महीने पहले लाल किले से कहा था यही समय है, सही समय है. लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते 20 महीने लग गए. तब भी भावना यही थी, दिस इज इंडियाज मोमेंट. साथियों, किसी भी राष्ट्र की विकास यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कई पड़ाव आते हैं. आज 21वीं सदी के इस दशक में भारत के सामने जो टाइम पीरियड आया है ये अभूतपूर्व है. आज के कुछ दशक पहले जो देश आगे बढ़े, कई देश आगे बढ़े हैं, विकसित हुए हैं, लेकिन उनके सामने स्थितियां बहुत अलग थी. एक तरह से उनका मुकाबला खुद से ही था. उनके सामने इतनी प्रतिस्पर्धा नहीं थी. लेकिन आज जिन परिस्थितियों में भारत आगे बढ़ रहा है वे चुनौतियां बहुत ही अलग है, बहुत ही व्यापक है, विविधताओं से भरी हुई है. आज इतने सारे ग्लोबल चैलेंजेस हैं. अब देखिए 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ा संकट है. 2 देश महीनों से युद्ध में हैं. पूरी दुनिया की सप्लाई चेन अस्त व्यस्त है. उस स्थिति में, इस बैकग्राउंड को सोचिए, उस स्थिति में द इंडिया मोमेंट की बात होना सामान्य नहीं है. दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है. आज भारत दुनिया में
नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ऐसी कितनी ही बातों पर चर्चा होती रही है, लेकिन चलो पुरानी बातें कभी किसी को जरूरत पड़ेगी तो खोद के निकालेगा। लेकिन मैं अभी अभी की बात करना चाहता हूं आज, और वो भी 2023 की। 2023 के 75 दिन हुए हैं। मैं उन 75 डेज की ही बात आज करना चाहता हूं। इन 75 दिनों में देश का ऐतिहासिक ग्रीन बजट आया। इन 75 दिनों में कर्नाटका के शिवमोगा में एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। इन 75 दिनों में मुंबई में मेट्रो रेल का अगला फेज शुरू हुआ। इन 75 दिनों में देश में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज चला। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे शुरू हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक सेक्शन शुरू किया गया। मुंबई से विशाखापट्टनम से वंदे भारत ट्रेनें चलनी शुरू हुई। आईआईटी धारवाड़ के परमानेंट कैंपस का लोकार्पण हुआ। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों को परम वीर चक्र विजेताओं के नाम किया। साथियों, इन 75 दिनों में ही भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करके E20 फ्यूल लॉन्च किया है। इन 75 दिनों में ही तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण हुआ है। एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन ऑर्डर दिया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने ई संजीवनी के माध्यम से 10 करोड़ टेली कंसल्टेशन का मुकाम हासिल किया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने 8 करोड़ नए टैप वाटर कनेक्शन देने का मुकाम हासिल किया है। इन 75 दिनों में ही यूपी उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है। साथियों, इन 75 दिनों में कूनो नेशनल पार्क में 12 चिताओं का नया बैच आया है। भारतीय महिला टीम ने अंडर 19 क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप जीता है। इन 75 दिनों में देश को 2 ऑस्कर जीतने की खुशी मिली है। साथियों, इन 75 दिनों में हजारों विदेशी डिप्लोमेट्स और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि G20 की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भारत आए। इन 75 दिनों में G20 की 28 अहम बैठकें हुई हैं, यानी हर तीसरे दिन एक बैठक। इसी दौरान एनर्जी समिट हुई। आज ही ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस हुई है। हमने देखा बेंगलुरु में हुए एयर इंडिया में हिस्सा लेने के लिए 100 से ज्यादा देश भारत आए। इन 75 दिनों में ही सिंगापुर के साथ यूपीआई लिंकेज की शुरुआत हुई। इन 75 दिनों में ही तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। अब से कुछ घंटे पहले ही भारत बांग्लादेश गैस पाइपलाइन का लोकार्पण हुआ। ये 75 दिनों की ही इतनी लंबी लिस्ट है कि समय कम पड़ जाएगा। और मैं 75 दिन की कुछ बातें इसलिए दिखा रहा हूं कि यही इंडिया मूवमेंट का ही तो रिफ्लेक्शन है। साथियों, आज देश एक और रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। दूसरी ओर भारतीय संस्कृति और सॉफ्ट पावर के लिए भी दुनिया में अभूतपूर्व आकर्षण है। आज योग पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है। आज आयुर्वेद को लेकर उत्साह है। भारत के खान पान को लेकर उत्साह है। आज भारतीय फिल्में, भारतीय संगीत नई ऊर्जा के साथ लोगों को अपना दीवाना बना रहे हैं। हमारे मिलेट्स, श्री अन्न भी पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं। बात चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हो या कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, विश्व आज इस बात को महसूस कर रहा है कि भारत के आइडियाज और भारत का सामर्थ्य ग्लोबल गुड के लिए है। इसलिए आज विश्व कह रहा है, दिस इज इंडियाज मोमेंट। हर देशों में स्पर्धा चल पड़ी है कि भारत से चोरी की गई जो प्राचीन मूर्तियां हैं ना, वो खुद ब खुद हमको देते हैं, ले जाइए। क्योंकि अब उनका भरोसा हुआ है कि इसका सम्मान भी वहीं अब संभव है। यही तो मोमेंट है। और ये ऐसे ही नहीं हो रहा है दोस्तों। आज के इंडिया मूवमेंट की सबसे विशेष बात यह है कि आज इसमें प्रॉमिस के साथ साथ परफॉर्मेंस भी जुड़ गई है। करोड़ रुपए का घोटाला, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता सड़कों पर उतरी। आज क्या हेडलाइन होती है? भ्रष्टाचार के मामलों में एक्शन के कारण भयभीत भ्रष्टाचारी लामबंद हुए, सड़कों पर उतरे। आप लोगों ने तो घोटालों की खबरें दिखा दिखाकर इतनी टीआरपी बटोरी है। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई दिखा करके टीआरपी बढ़ाइए। किसी के प्रेशर में ना आए, बैलेंसिंग के चक्कर में यह मौका न गंवाएं। साथियों, पहले शहरों में बम ब्लास्ट की हेडलाइंस होती थी।
नक्सली वारदातों की हेडलाइन होती थी। आज शांति और समृद्धि की खबरें ज्यादा आती है। पहले पर्यावरण के नाम पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रोके जाने की खबरें आती थी। आज पर्यावरण से जुड़ी पॉजिटिव न्यूज के साथ ही नए हाईवे, एक्सप्रेसवे बनने की खबरें आती हैं। पहले ट्रेनों की दुखद दुर्घटनाओं की खबरें आम बात होती थी। आज आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत हेडलाइन बनती है। पहले एयर इंडिया के घोटालों की बेहाली की चर्चा होती थी। आज दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की खबरें दुनिया में हेडलाइन बनती है। प्रॉमिस और परफॉर्मेंस का यही बदलाव इंडिया मूवमेंट लेकर आया है। वैसे बात साथियों, जब देश आत्मविश्वास से भरा हो, संकल्प से भरा हो, विदेश भी, दुनिया के विद्वान भी भारत को लेकर आशावान हो, इन सबके बीच निराशा की बातें, हताशा की बातें, भारत को नीचा दिखाने की बातें, भारत का मनोबल तोड़ने की बातें भी होती रहती है। अब हम जानता है ना, तो काला टीका लगाने की परंपरा रहती है। तो आज इतना शुभ हो रहा है, इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा लिया है। जितना भी लंबा रहा हो, एक बात हमेशा शाश्वत रही, भारत का गरीब जल्द से जल्द गरीबी से बाहर निकलना चाहता था। आज भी वो दिन भर कड़ी मेहनत करता है। वो ये चाहता है कि उसका जीवन बदले, उसकी आने वाली पीढ़ियों का जीवन बदले। वो सिर्फ 2 टाइम की रोटी तक सीमित नहीं रहना चाहता। बीते दशकों में जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने अपने अपने सामर्थ्य और सूझबूझ से कोशिशें भी की है। उन्हीं प्रयासों के हिसाब से उन सरकारों को परिणाम भी मिले हैं। हम नए नतीजे चाहते थे, इसलिए हमने अपनी स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया। अब जैसे शौचालय तो पहले भी बनते थे, लेकिन हमने रिकॉर्ड तेजी से 11 करोड़ से अधिक टॉयलेट का निर्माण किया। बैंक तो देश में पहले भी थे और गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, लेकिन हमने, और अभी अरुण जी विस्तार से बता रहे थे, हमने तेजी से 48 करोड़ लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। गरीबों के लिए घर की योजना भी पहले थी। उन योजनाओं की स्थिति क्या थी, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। हमारी सरकार ने इसे भी पूरी तरह बदला। अब घर का पैसा सीधे उस गरीब के बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। अब घर बनाने की पूरी प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग होती है और ओनर ड्रिवन स्कीम लेकर के हम चल रहे हैं। और जब ओनर ड्रिवन होता है तो गफले नहीं होते, वो अच्छा घर बनाना चाहता है। हमने पिछले 9 साल में 3 करोड़ से अधिक घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। यानी दुनिया के कई देश है, पूरा देश नया बना रहे हैं हम। हमारे यहां अक्सर महिलाओं के, मैं एक बार फिर अरुण जी का, इंडिया टुडे ग्रुप का, मुझे यहां आने का अवसर दिया, बात करने का अवसर दिया, इसलिए उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और 2024 में निमंत्रण का जो साहस दिखाया, इसलिए विशेष धन्यवाद। थैंक यू। You have been very generous with your time with us, especially since you have been very busy in the last 75 days. I would like to add to the achievements of the last 75 days that in the India movement, you have also added for us the India Today movement. So thank you very much. This is your 7th time at the India Today conclave. The conclave has been a very keen and up-close witness to your phenomenal rise. As part of the discipline to hosting you, I spent time going over the past conclaves. What struck me was your conviction and your deep commitment to your values and your cause. Politics is characterized by convenient principles, but you have stuck to your doctrine unapologetically. This, to me, is the secret of your success. What I also now have a greater admiration for is that you laid out your vision and you followed the path and you've emerged as the most popular leader we have ever seen, but on your own terms, as you are. In fact, the system, the narrative, the surround has changed to adopt your way of thinking. You have won the hard way. You said at one of our conclaves, and it stuck with me, कुछ बनने का नहीं, कुछ करने का सोचो. Since you're a great believer of technology, Prime Minister, I thought you would enjoy meeting our newest anchor, Sana.
She is our first AI anchor, and I'd very much like you to meet her. Sana, come say hello. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आभारी हैं कि आप हमारे बीच आए। मेरी ऑन द जॉब लर्निंग अब शुरू हो गई है और 2024 तक मैं देश की सबसे अच्छी जर्नलिस्ट होने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूं कि तब आपसे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Sana. I'm sorry, Prime Minister, she's very ambitious. I'm sure, PM, you already have a few AI spokespersons in the making, ready for me, and I will be welcoming them in the Aaj Tak AI newsroom. We have an exciting 18 months coming up. Nothing excites politicians and journalists more than an election. In that, we are fully united. May the best team win. Until next time, good night and good luck.